नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको ऐसी सत्य घटना की कहानी जिसमें एक महिला अपने प्रेमी के ऊपर सेक्स के लिए दबाव बनाती, साथ में ही सेक्स करने के लिए पैसे भी देती थी। लेकिन जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ते चले गए तो उसे घटना का हुआ एक खौफनाक अंजाम, जिसको सुनने के बाद में लोगों के दिल दहल गए। तो आइए जानते हैं क्राइम स्टोरी विद आशीष चैनल पर क्या थी उस मर्डर की कहानी। जी हां, वाराणसी में प्रेमी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कर दी अपनी प्रेमिका की हत्या। और हत्या इतने शातिर दिमाग से की गई थी कि कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। लेकिन पुलिस ने कातिलों को उनके जूते के निशान के द्वारा गिरफ्तार किया। वाराणसी के शिवपुर में 11 दिसंबर को महिला आंगनबाड़ी वर्कर की लाश मिली थी। पुलिस ने उसकी हत्या करने वाले दंपति को अरेस्ट किया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मेरे महिला के साथ काफी सालों से संबंध थे। वो सेक्स करने के लिए मुझ पर दबाव बनाती थी। इसके बदले में पैसे भी देती थी। महिला धमकी देती थी कि अगर मेरे साथ में सेक्स नहीं किया तो जान से मार दूंगी, पुलिस से पकड़वा दूंगी। उसकी इन धमकियों के कारण वह काफी टेंशन में रहने लगा था। जब उसकी बीवी को लगा कि उसका आदमी टेंशन में है, तो एक दिन उसने अपने पति से उसे टेंशन का कारण पूछा। तो पति ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी बताई कि किस तरह एक महिला उसे सेक्स करने के लिए दबाव बनाती है और न करने पर जान से मारने की धमकी भी देती है। यह सुनकर पहले तो पत्नी को गुस्सा आया, लेकिन फिर वह अपने पति की खातिर प्रेमिका की हत्या करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि प्रेमी का अपने प्रेमिका के घर आना जाना था, इसलिए प्रेमी को अच्छी तरह पता था कि उसका पति कब घर से बाहर जाता है, घर में कौन कौन रहता है और किस समय उसकी प्रेमिका क्या क्या करती है। पुलिस ने आरोपी दंपति की अरेस्टिंग के लिए 200 सीसीटीवी खंगाले। दंपति की पहचान आरोपी पति के जूतों से हुई। शिवपुर के लक्ष्मणपुर में 11 नवंबर की सुबह महिला आंगनबाड़ी वर्कर की खून से लथपथ लाश घर के कमरे में मिली। पति ने पुलिस को बताया, घटना के समय पत्नी घर पर अकेली थी। सुबह करीब 10 बजे मैं घर लौटा तो दरवाजा खुला हुआ था। घर में पत्नी नहीं दिख रही थी। एक कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी। उसे खोला तो खून से सनी पत्नी की लाश पड़ी देखी। मेरी रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी दौड़ते हुए पहुंचे। फिर पड़ोसियों ने हत्या की सूचना पुलिस को दी। महिला के पति ने बताया कि वह दूध सप्लाई के बिजनेस से जुड़ा हूं। रोज की तरह गुरुवार सुबह 5 बजे वह दूध के पैकेट लेने घर से निकला था। पत्नी भी बाइक तक मुझे छोड़ने घर से बाहर आई थी। मेरे जाते समय वह घर में झाड़ू लगा रही थी। पुलिस ने अपनी विवेचना में पाया कि हत्या के बाद महिला का मोबाइल महिला की लाश के पास पड़ा मिला था। जब पति की मदद से पुलिस ने महिला के फोन का लॉक खोला तो उसमें कई चौंकाने वाली फोटो और वीडियो पड़े हुए थे। और आखिरी में महिला की खून से सनी हुई लाश की फोटो भी खींची गई थी, जो कि उसे मोबाइल में थी। कातिल खून से लथपथ फोटो खींचने के बाद मोबाइल को वहीं पर छोड़कर मौके से भाग गया। आंगनबाड़ी की महिला वर्कर बनारस के खजूरी केंद्र पर तैनात थी। उसका मायका भी वहीं था। हालांकि वह अपने पति के साथ लक्ष्मणपुर में रहती थी। दोनों की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। दोनों की कोई संतान नहीं है। पुलिस ने फोरेंसिक सबूत जुटाने के साथ पति के फिंगरप्रिंट के सैंपल भी लिए थे। महिला की सिर पर किसी भारी चीज से वार किए गए थे। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया था। पुलिस ने हत्या का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल मोहित यादव और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बोला, सेक्स के लिए दबाव बनाती थी महिला एडीसीपी नीतू कादयान ने बताया। मोहित पहले आंगनबाड़ी वर्कर के घर के पास किराए से रहता था। तभी से दोनों में अवैध संबंध थे। 1 साल पहले मोहित ने अंजलि से लव मैरिज कर ली। इस शादी का आंगनबाड़ी वर्कर ने विरोध भी किया था। इसके बाद वह दोनों वहां से दूसरी जगह रहने लगे थे। आंगनबाड़ी वर्कर उसको लगातार धमकाती रहती थी, इसीलिए वह परेशान रहता था। अपनी पत्नी को भी इसके बारे में सब बता दिया। वह आंगनबाड़ी वर्कर से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन वह लगातार इस पर सेक्स के लिए दबाव बनाती थी। मोहित ने बताया, मैं महिला से कई महीनों से दूर था, दूर रहना चाहता था, लेकिन वह जबरन बुलाती थी। कई बार इसके लिए रुपए भी दिए, मना करने पर धमकी भी देती थी। उससे दूरी बना रहा था, लेकिन वह मुझे सेक्स के लिए टॉर्चर कर रही थी। इसी टॉर्चर से तंग आकर मैंने अपनी पत्नी के साथ हत्या की प्लानिंग की। उसके पति का दूध का कारोबार था। वह सुबह दूध लेने के लिए जाता था। इस समय वह घर में अकेली रहती थी। मैं मेरी पत्नी गुरुवार सुबह उसके घर के पास गए। मेरी पत्नी और हमने आधे घंटे तक रेकी की।
इसके बाद दही लेने के बहाने मेरी पत्नी ने दरवाजा खुलवाया। मेरी पत्नी अंदर गई, पीछे मैं भी चला गया। पीछे से पहले उसका गला रेत दिया। इसके बाद सिलबट्टे से सिर कूंच दिया। इसके बाद लगे कि चोरी हुई है, इसलिए अलमारी में रखे 2 लाख के गहने और 73,000 से अधिक रुपए भी उठा लिए और वहां से भाग गए। जूतों से पकड़ा गया आरोपी एडीसीपी नीतू कादयान ने बताया। घटना के बाद क्राइम ब्रांच ने 200 सीसीटीवी फुटेज की सहायता से दोनों पति पत्नी को उस समय लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र से धर दबोचा। इनकी गिरफ्तारी में फोरेंसिक क्लू मददगार बने। घर में मिले जूतों के निशान का प्रेशर काफी कम था। इसी आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी में घर से निकलते हुए 2 पति पत्नी दिखे, जिसमें पति काफी पतला था। ये लोग सुबह 7 बजे घर गए, इसके बाद 8 बजे घर से बाहर निकले। निकलते समय इनके हाथ कुछ सामान भी था। इसी आधार पर पुलिस ने दोनों को उठाया। पूछताछ में पहले इन लोगों ने इनकार किया, बाद में ये लोग भागने लगे। सख्ती से पूछने पर दोनों, पति मोहित और पत्नी अंजलि ने जुर्म कबूल लिया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ऐसे ही और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं क्राइम स्टोरी विद आशीष चैनल पर नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।